अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है। ये हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है एंगल 0 से ले 0 डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं π/6, ठीक है। और साइन और अब ये है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री π/4। पाई का मतलब होता है हमारे पास, ये पाई होता है ना, इसका मतलब होता है 180, ठीक है। 180 π/4, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे अगर, तो ये और 4 का टेबल 45 पर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है पाई, और पाई का अंदर क्या आता है 180, ठीक है। π/4 मतलब 45, और π/3 मतलब 90 एंगल 60, ठीक है। और 90 का डिग्री कैसे बनता है, π/2 होगा तो हमारे पास कौन सा बनता है 90 डिग्री की। अब हमारे पास जो है थीटा है, हमारे पास एंगल है साइन थीटा, कॉस थीटा, ये तीन रेशो हैं, ठीक है। अब इनके आगे क्या है, वैल्यू दी हुई 0 डिग्री है ना हमारे पास। साइन 0 पे क्या होता है 0। अब ये क्या है, ये आप लोगों ने टेबल याद करना है, ठीक है। और इस टेबल को आप लोगों ने ज़बान याद करना है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब हमारे पास है 0 डिग्री पे होता है 0 साइन, ठीक। पहले हम साइन की बात करें, फिर 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, और 45 पे कितना होता है साइन 1/√2, ठीक है। और 60 पे कितना होता है √3/2, ठीक है। और 90 पे कितना होता है 1। आप लोग साइन का याद करेंगे ना, साइन की तरतीब के साथ, ठीक है। तो कॉस का क्या करेंगे, अब जैसे 0 है ना, यहाँ 0 से लेकर इस तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब अब तो आप लोगों ने क्या करना है 1 तक। अब ये 1 है ना, इस तरफ फर्स्ट कॉलम में आप लोगों ने कॉस थीटा के लिए करना है इस तरफ फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट है, इधर फर्स्ट करना है, ये सेकंड, इसको सेकंड करना है, ये थर्ड है, थर्ड रहेंगे, और ये फोर्थ है, इस फोर्थ में रहेगा, और ये फिफ्थ में रहेगा। मतलब ये इस तरह है ना, आपने इसी को अपोजिट करना है इस तरफ, ठीक है। यही वैल्यू को इस तरफ को ले तरतीब करनी है, ठीक है। अब ये आएगा, उसके बाद जो टेन थीटा बनेगा ना, टेन थीटा आप लोग जानते हैं, जो टेन थीटा होता है ना, वो होता है टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है तरतीब के साथ, फिर उस तरतीब को आप अपोजिट करेंगे, उल्टा के इस तरह लिखेंगे तो कॉस की बन जाएगी। अब टेन की कैसे याद करेंगे, आप साइन की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, नीचे कॉस की वैल्यू लिखेंगे, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, टेन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप करेंगे तो आपको टेबल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, हमारे पास क्या है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री पे हमारे पास क्या है 1/2। अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इस पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 30, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कौन सा है 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है cos 30। cos 30 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, अब इसका ये देखें, ये 1/2 है ना, साइन 30 पे 1/2 है, ठीक है। इसका ये कॉलम है, अब इसको हम अपोजिट करेंगे, तो इसका सेकंड कॉलम कौन सा बना है √3/2, ठीक है। √3/2, ठीक है। अब 10 π/6, π/6 क्या होता है π/6, इसका मतलब कहते हैं 180/6 है, ठीक है। 30, इसका मतलब होता है 30, मतलब 10 30 हमने फाइंड करना है। 10 30 हमारे पास कितना होगा 1/√3 है, ठीक है। 1/√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/√3 है। अब देखिए ना 1/√3 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, √1/√3 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √3/√3, ठीक है। और ये √3 से क्या हो जाएगा, स्क्वायर और जगह जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका हमारे पास क्या बन गया √3/3, ठीक है। जिसके बटे में 1/√3 आएगा, उसको हम लिखेंगे √3/3, ठीक है। ये आप लोगों को हमने समझा दिया टेन का, ठीक है। इसी तरह सेम हमारे पास है टेन 60 हमारे पास, हमने कहा है साइन की वैल्यू ऊपर लिखनी है, फिर कॉस की लिखनी है, फिर
फिर वो टेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास टेन 60 की वैल्यू कौन सी है, ये रही टेन 60 की वैल्यू है √3। ठीक है, √3। ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट 5, हमारे पास है सीकेंड 60। ठीक है, पार्ट 5 हमारे पास क्या है, सीकेंड 60। मतलब सीकेंड 60 का मतलब होता है कोस को उलट क्या होता है, सीकेंड किसके इक्वल होता है, सीकेंड होता है ना, सीकेंड। ठीक है, सीकेंड जो होता है 1/cos होता है, 1/cos। ठीक है, अच्छा ये देखें। अब अगर हम पहले देखते हैं cos 60 की वैल्यू। ठीक है, cos 60 ये रहा cos। ठीक है, और 60 की वैल्यू कौन सी बनेगी, ये वाले 1/2 है। जब ऑपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा। तो इसका मतलब है सीकेंड 60 जो है हमारे पास वो कितना है, 2। ठीक है, इस तरह बनते हैं। अब फिर आगे cos π/3। cos π/3 कितना होता है, cos π/3 हमारे पास होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखें cos यहाँ पे π/3 का मतलब होता है 180/3 60 होता है। ठीक है, 60 होता है, तो इसका मतलब है कि cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, cos ये रहा cos 60 हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है, 1/2। ये देखिए यहाँ पे सीकेंड कॉस को ऑपोजिट क्या होता है, सीकेंड, इसलिए हम इसको 1/2 को ऑपोजिट करेंगे तो ये क्या बनेगा 60। अब देखें, अब हमारे पास है कोड। ठीक है, कोड की वैल्यू कोड 60। अब यहाँ पे हमने पार्ट 4 में हमने देखा था टेन 60, कोड 7 जो 7 पार्ट है उसमें हमारे पास है कोड 60। इसका मतलब टेन का ऑपोजिट बनेगा तो 1/√3 बनेगा। ठीक है, 1/√3। जब हमारे पास 1/√3 हमने पार्ट इसमें बताया है 3 में 1/√3 आए तो इसको हम लिखते हैं √3/3। जैसे कि हमने यहाँ पे समझा दिया है 1/3 हो, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √3/3। ठीक है, ये और दो जैसे हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, √3 का होल स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 3। ठीक है, इसलिए हमारे पास वैल्यू है ये √3/3। ठीक है, तो इसी तरह हम कोड का भी लिखेंगे यहाँ पे √3/3, लेकिन कोड जो होते हैं टेन का अपोजिट होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो आया 1/√3, इसका हमारे पास आएगा √3 आएगा ओनली। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आएगा, √3/3। ठीक है, ये है कोड का। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है साइन 60। ठीक है, अब साइन 60 की हमारे पास वैल्यू कौन सी होती है, ये रही, ये रहा, ये सबसे पहला टेबल लाइन में है हमारे पास है साइन 60। इसकी कौन सी वैल्यू, √3/2। ठीक है, ये है साइन 60, इसकी हम लिखेंगे √3/2। ठीक है, साइन की आई है। ठीक है वैल्यू। अब हम करेंगे सीकेंड 30। ठीक है, सीकेंड 30 का मतलब क्या होता है, कोस 30, मतलब कोस के ऑपोजिट। ठीक है, अब हमने देखा था एक जो कॉस की जो वैल्यू आती है ना 30 की, वो हमारे पास होती है जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया है cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, इसी तरह जब इसकी करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 2/√3। लेकिन हम √3 तो नहीं लिखेंगे, √3 के हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम बताते हैं √3 का, जैसे हमने यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे √3 अगर हो 1/√3 हो कुछ भी हो तो इसको हम लिख देते हैं, इस तरह लिख सकते हैं √3/3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3/3। ठीक है, ये आंसर बनेगा। उसके बाद हमारे पास है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10। ठीक है, 10 हमारे पास है कोसिकेंड 30। कोसिकेंड 30 का मतलब क्या होता है, साइन 30। ये साइन के अपोजिट होता है। देखिए अब साइन हमारे पास है पार्ट 1 में हमारे पास है साइन 30, हमारे पास है 1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 है, साइन कोसिकेंड साइन का अपोजिट होता है, मतलब 1/2 के बजाय हम लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। अब देखें, अब हमारे पास है साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 हमारे पास क्या आएगा, साइन 45 हमारे पास जो होती है ना साइन और कोस
कि जो होती है ना 45, इनकी दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, 1/√2 और 1/√2, क्योंकि यहाँ पे बीच में तीसरा कॉलम है और यहाँ पर भी इसका तीसरा कॉलम है, इसलिए ये वैल्यू सेम हो जाती है 1/√2 1/√2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 11 में हमारे पास है sin 45, तो इसके हम लिखेंगे 1/√2, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है cos π/4। π/4 का क्या मतलब होता है, हमने निकाला भी है π/4, वो हमारे पास क्या आता है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे करके देते हैं π/4, यहाँ पे π/4 इसका क्या मतलब होता है 180/4 मतलब 60, ठीक है। π/4 यही होता है, π/4 का मतलब होता है 45, क्योंकि फोर 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 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 16, ठीक है। इस तरह आप लोग डिवाइड करके लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 16, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 24 बार 5 करेंगे तो क्या बनेगा 20, मतलब 45 आया है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास 45 है, मतलब cos 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/√2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू सेम होती है sin 45 और cos 45। इस एक्सरसाइज में हमने 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया।